प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम किसी इवेंट की कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होती है वो समझेंगे। ठीक है, तो देखिए इस टेबल में आप देख सकते हैं हमें क्या करना है। फर्स्ट कॉलम में इवेंट लिखनी है और सेकंड कॉलम में क्या करनी है, उनकी कम्प्लीमेंट्री इवेंट लिखनी है। ठीक है, तो देखिए एक बात आप ध्यान रखिए, इवेंट को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और कम्प्लीमेंट्री इवेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नोट ई से, या फिर ई के ऊपर हम बार लगाकर भी कम्प्लीमेंट्री इवेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इवेंट है गेटिंग हेड। ठीक है, तो इसकी कम्प्लीमेंट्री इवेंट कैसे बनाएंगे। तो देखिए किसी भी इवेंट के शुरू में या तो नोट लगाकर या फिर नोट हटाकर हम क्या बना सकते हैं, उस इवेंट की कम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, तो याद रखें कम्प्लीमेंट्री इवेंट बनाने के लिए या तो हम नोट लगाते हैं या फिर नोट हटाते हैं। ठीक है, तो गेटिंग हेड की कम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या क्या बनेगी, नोट गेटिंग हेड। ठीक है, तो इसमें नोट लग जाएगा। अब देखिए दूसरी इवेंट लेते हैं, नोट गेटिंग इवन नंबर। ठीक है, तो इसकी कम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या बनाएंगे, इसमें से नोट हट जाएगा, गेटिंग इवन नंबर, ये इसकी कम्प्लीमेंट्री इवेंट बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट पर आते हैं, गेटिंग रेड कार्ड। ठीक है, तो इस इवेंट की कम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या बनेगी, नोट गेटिंग रेड कार्ड। ठीक है, इसमें नोट लग जाएगा। अब देखिए कोई इवेंट है हमारे पास, नोट गेटिंग फेस कार्ड, तो इसकी कम्प्लीमेंट्री इवेंट कैसे बनाएंगे, इसमें से नोट को हटा सकते हैं, गेटिंग फेस कार्ड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इवेंट, गेटिंग रेड बॉल। ठीक है, तो इसकी कम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या बनेगी, इसमें हम नोट लगाकर क्या कर सकते हैं, इसकी कम्प्लीमेंट्री इवेंट बना सकते हैं, नोट गेटिंग रेड बॉल। ठीक है, तो समझ में आया कम्प्लीमेंट्री इवेंट कैसे बनाते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री इवेंट बनाने के लिए या तो हमें नोट लगाना पड़ता है या फिर नोट को हटाना पड़ता है, बाकी और कुछ चेंज नहीं होता है इवेंट में। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एन इवेंट एंड इट्स कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो अभी तक हमने इवेंट और उसकी कम्प्लीमेंट्री इवेंट को समझा था क्या होते हैं। आइए अब हम इवेंट में और उसकी कम्प्ली इवेंट में क्या रिलेशन होता है उसे समझते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इवेंट को ई से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी कम्प्लीमेंट्री इवेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई बार से या नोट ई से। ठीक है, अब इन दोनों में क्या रिलेशन होता है इवेंट में और कम्प्लीमेंट्री इवेंट में। तो देखिए अगर हम इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी और इवेंट ई बार की प्रोबेबिलिटी दोनों को प्लस करते हैं तो वो हमेशा 1 आता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट्री इवेंट ई, दोनों का सम हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नोट ई इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 1, इफ probability of event E is equal to 0.25, then find the probability of not E। ठीक है, तो देखिए हमारे पास इवेंट E की प्रोबेबिलिटी गिवन है, हमें कम्प्लीमेंट्री इवेंट नॉट E की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो गिवन में हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज इक्वल टू 0.25, हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नोट ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नोट ई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितनी आ जाएगी, 0.25 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू 1। इट इम्प्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ event note E is equal to 1 minus 0.25. It implies that probability of event note E is equal to 0.75। तो देखिए प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी नोट E इवेंट की, 0.75। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
तो आपको इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।